अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक इजीली पहुँच सके आपके कोई भी मेहनत के बगैर। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो फैक्टराइजेशन में स्टार्ट करने लगी हूँ क्लास 7 काउंटडाउन मैथ्स। ओके, इससे क्वेश्चन करने लगे हैं हम फैक्टराइज के लिए। इसका जो क्वेश्चन है वो इसमें है कि इसको फैक्टराइज कर दें ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1। ये क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1, इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करना है ये मैं आपको समझाऊंगी। ये देखें, इसमें हम क्या करेंगे कि कॉमन करते हैं। फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप जो होता है वो हमारा कॉमन होता है, हमने कॉमन लेना होता है। किस तरह कॉमन लेना है? लाइक जिस तरह से 2 वैल्यूज हैं, हमने इनको इकट्ठा कर लेना है इस तरह, ये 2 एंड ये वाली 2, इस तरह। या तो ये दोनों आप इकट्ठे कर लें जिनमें से 2 चीज़ें कॉमन हो रही हों, ठीक है, या फिर आप ये वाले 2 कॉमन कर लें। जिसमें से कुछ कॉमन ना हो उसमें से 1 कॉमन हो जाता है। याद रखिएगा, जिसमें से कुछ कॉमन ना हो उसमें से 1 कॉमन करते हैं हम। ए बी प्लस ए है तो इसमें से हम ए कॉमन करेंगे। ओके, ए कॉमन हुआ। ए कॉमन मीन हमने डिवाइड करना है, जो हमने कॉमन किया है उसको, वैल्यू को उस पर हमने डिवाइड करना है। लाइक ए बी डिवाइडेड बाय ए, यानी इसको मैंने इस पर डिवाइड किया। समझाने लगी हूँ कि कॉमन करने का मतलब क्या होता है। तो इस ए को इस ए से काट दिया जाएगा और बाकी क्या बचेगा? बी, सिर्फ बी बचेगा। यानी अगर हमने ए बी को इससे सॉल्व करना है तो ये ए से ख़त्म हो जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा? बी। हमने कॉमन करके इसको कटिंग कर दिया, यानी कट जाएगा। कॉमन का मतलब ही कटिंग है। प्लस 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 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी ए है और यहाँ भी ए है तो ए से ए ख़त्म। जब ए से ए यानी सेम वैल्यू होगी और वो दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो तब भी यहाँ पर 1 आता है। ओके, उसके बाद प्लस की जगह प्लस लगा देंगे हम। और जहाँ से कुछ कॉमन ना हो रहा हो, मैंने अभी बताया था, वहाँ से 1 कॉमन करते। जब 1 कॉमन करेंगे बाहर तो 1 को हम डिवाइड नहीं करेंगे बी से, 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है। जो 1 होता है वो डिवाइड नहीं करता, या डिवाइड भी करे तो फिर भी बी ही आंसर आएगा। यानी अगर हम बी को 1 पे डिवाइड करते हैं तो ऑफकोर्स आंसर आएगा हमारा बी। सेम पिछले उसकी तरह जैसे मैंने वो किया था, इधर भी ऐसे ही करेंगे। बी डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू बी एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। ऑफकोर्स 1 1 दर 1 होता है तो b प्लस 1। अगर आपकी ये और ये चीज़ सेम आ जाती है इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है। अब हमारे पास 2 पेयर्स बन चुके हैं, एक a प्लस 1 बाहर वाला और एक हमारे पास है b प्लस 1। ओके, जो 2 हैं उसको सेम एक लिखना है और जो दूसरा है उसको भी सिंगल लिखना है। यानी a प्लस 1 हमारा एक कॉमन वाला है पेयर और दूसरा हमारा b प्लस 1 है। ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर लेकर आएंगे। उसके बाद इसके अंदर से फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। लाइक एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ये बाहर आ गया, ए इससे एक्स से मल्टीप्लाई होकर फिर बाहर आएगा ए एक्स। ये वाला जो एक्स है ये देखें, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ए के साथ पहले एक्स मल्टीप्लाई होगा फिर बी के साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा। ओके, ए एक्स आर ए एक्स प्लस माइनस माइनस एंड बी एक्स आर बी एक्स हो गया। अब हमारे पास वैल्यूज बन चुकी हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि क्या इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन हो सकती है। इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, ठीक है, तो x कॉमन नहीं हो सकता। इसमें a है लेकिन इसमें a नहीं है तो a भी कॉमन नहीं हो सकता। इसमें b है और इसमें b नहीं है, इट्स मीन कि इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ भी आपको कॉमन होता हुआ नज़र ना आए पहली 2 वैल्यूज़ में से और आखिरी 2 वैल्यूज़ में से, तो फिर हम इसका एक सोल्यूशन ये निकालते हैं, फिर हम इसको अरेंज करते हैं।
वैल्यूज को आगे पीछे करेंगे ताकि हमें कॉमन मिले और हम इसको फैक्टराइजेशन करके इसका आंसर दे सकें। ओके, लाइक हम ऐसे कर लेते हैं कि मिड वाली दो, ठीक है, और जो फ्रंट वाली और लास्ट वाली है इसको, इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, इसको और इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया। ओके, उसके बाद मैं ये लिखूंगी माइनस ए बी प्लस ए एक्स। ओके, इस तरह ये अरेंज हो गया। अरेंज करने के बाद हमने इनमें से कॉमन लेना है, पहली दो वैल्यूज और आखिरी दो वैल्यूज। अब ये वाली डन। अब इसमें से x कॉमन हो रहा है, ये हम देख रहे हैं कि इसमें भी x है और इसमें भी x है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपने कॉमन करना है तो आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि छोटी वैल्यू कौन सी है, यानी x की छोटी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है। जो छोटी वैल्यू होती है उसी को कॉमन लेते हैं हम। x छोटी वैल्यू हो तो हम x को कॉमन लेंगे। ओके, अब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स सिंगल एक्स, एक एक्स इसमें से कट जाएगा और एक एक्स बच जाएगा, यानी एक्स की पार्ट 2 है ना, तो इसमें से एक एक्स कट जाएगा। अगर फर्दर भी समझ ना आए तो मैं करके दिखा देती हूँ। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर मीन क्या है? एक्स स्क्वायर मीन एक्स डॉट एक्स, यानी 2 बार एक्स को लिखना, तो एक्स से एक एक्स कट जाएगा और एक एक्स बच जाएगा। इसी तरह 2 में से 1 एक्स खत्म हो गया और एक एक्स हमारे पास बच चुका है। ठीक है, उसके बाद माइनस की जगह माइनस आ जाएगा और इस एक्स से ये एक्स खत्म और क्या बचा? बी बच जाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ रही हूँ मैं। माइनस, यहाँ से क्या कॉमन होगा? ए कॉमन हो रहा है क्योंकि इसमें ए भी है और इसमें भी ए है, बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है। ठीक है, और एक्स इसमें है तो इसमें नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो चीज़ दोनों वैल्यूज में मौजूद होगी हमने वो वाली चीज़ कॉमन लेनी है। माइनस ए कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस और ए से ए खत्म और क्या बचा हमारे पास? बी। प्लस की जगह प्लस, प्लस माइनस माइनस, ए से ए खत्म और क्या बचा? एक्स, बी माइनस एक्स। ओके, अब अगर आपके पास आने वाली वैल्यू इस तरह हो x माइनस बी या b माइनस एक्स तो कोई इशू नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि अगर हम अरेंज करके इसको हम ए एक्स माइनस ए बी लिख देते तो भी यही वैल्यू आती x माइनस बी, तो अब भी यही आई है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए एक्स यहाँ पे प्लस का और माइनस ए बी अरेंज करते हुए, तो ये चीज़ मैं ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, इसकी जगह हमने ये लिखना है, तो यहाँ से a तो कॉमन हो जाएगा लेकिन प्लस ए कॉमन होगा, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद a इंटू एक्स, ए से a ख़त्म और x और माइनस की जगह माइनस, a से a ख़त्म और b। अब सेम टू सेम यही वैल्यू आ गई है, यानी अगर b माइनस एक्स भी हमारा आता है तो टीचर इसको गलत नहीं करेंगे। ओके, और x माइनस बी आता है तो भी ये गलत नहीं है। उसके बाद x प्लस a बाहर वाली वैल्यू और x माइनस बी अंदर वाली वैल्यू। ओके, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक और सिचुएशन आ जाती है इसमें जब हमारे पास कांस्टेंट आ जाते हैं। कांस्टेंट्स 45, कांस्टेंट 45 है ना, 45 y की पावर 4 माइनस 9x वाई क्यूब। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं 2। ठीक है, 45 है कांस्टेंट और एक कांस्टेंट हमारे पास 9 है। तो फिर क्या करें? फिर यहाँ पे बच्चे परेशान ना हों, फिर हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि 45 और 9 क्या किसी एक टेबल में आते हैं? दोनों क्या किसी एक टेबल में आते हैं? तो फिर हम इसको जो है डिवाइड करेंगे, उसी को कॉमन लेंगे जिसके टेबल में आते होंगे, उस नंबर को कॉमन लेंगे। लाइक जैसे 45 है, 45 के टेबल में 9 तो नहीं आता, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि जो छोटी वैल्यू है उसके टेबल में 45 आता है, ये नहीं आता है। ऑफकोर्स आता है, 9 के टेबल में 45 आता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 9 को पहले यहाँ पर बाहर कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा y की छोटी वैल्यू y क्यूब है, जाहिर सी बात है, इधर y की पावर 4 है तो इधर y की पावर क्यूब। ठीक है, 3 है, यानी इधर 4 है इधर 3 है, तो y की क्यूब जो है वो हमारे पास छोटी वैल्यू है, तो हम इसको भी बाहर कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 49 है तो 9 45 डिवाइडेड बाई 9 5 45 होता है, तो कटिंग हो गई 5 और y की पावर 3, y की पावर 4 में से 3 कट गए और 1 रह जाएगा यहाँ। ओके, उसके बाद माइनस की जगह माइनस, 9 से 9 खत्म और x आ गया क्योंकि x इस तरफ है, और y की पावर 3 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास ये आंसर है। ये बहुत आसान है, कभी भी कांस्टेंट देख के डरना नहीं है।
और काम करना है। इसके अलावा एक और मैं इसको क्वेश्चन करती हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर बच्चा क्या करे। 4a square, 4a square, then 12 plus ab, 12ab plus 9b square, 9b square. Okay, this is the question. Now what we will do now? अब आप क्या करेंगे? अब तो कोई कॉमन का कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज ही नहीं है, हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो हम कर भी नहीं सकते। तो इस कंडीशन में हम ये करते हैं, जब फैक्टराइज करना हो तो या तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया जाता है, अगर फॉर्मूला ना लगे तो फिर हम इसकी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग किस तरह करेंगे कि अगर हम प्लस करें तो ये आए और मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ठीक है। इस तरह से हम पेयरिंग करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन ना हो कि किसी भी 2 नंबर को, यानी 2 पेयर है, उसको प्लस करने से 12 नहीं आ रहा, या आ भी रहा है तो ये नहीं बन रहा, तो हम फिर भी कोई मसला नहीं होता, ठीक है। फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 4a स्क्वायर प्लस, अब हम ये कर सकते हैं कि इधर 6 + 6 भी 12 बनता है। इसकी पेयरिंग देखें, 6 + 6 12, ठीक है। इसके अलावा 12 में से हम अगर नो 15 में से अगर हम 3 निकाल देते हैं तो भी 12 बनता है, ठीक है। यानी इस तरह भी कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं 9 + 3 12, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो कोई सा भी पेयर हम इसमें लगा सकते हैं। तो मैं ये वाला लेना चाहूँगी कि 15 में से अगर 3 माइनस कर दो तो कितना बचता है? 12, यानी 15ab माइनस 3ab, ओके, प्लस 9b स्क्वायर। ये सेम टू सेम वैसे लिख देना है, ये स्टार्टिंग वाला भी वैसे लिख देना है। अब हम क्या करेंगे जी? इसकी पेयरिंग करेंगे। अब हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई हैं, ये 2 और ये 2, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? ए। लेकिन अब अगर हमने ये नहीं लेना है, फर्ज करो ये हमारे पास गलत आ जाता है, इसको हम नहीं करते, तो इसके अलावा क्या सिचुएशन हो सकती है इस क्वेश्चन की? इसमें फॉर्मूला भी लग सकता है, ठीक है। दोबारा लिख रही हूँ, ये देखिए मैंने क्वेश्चन दोबारा से लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? मैं इसका पेयर एक और लेने लगी हूँ, जो मैंने वहाँ पर बनाया था, ये वाला 6ab + 6ab, ठीक है। 6 + 6 12 होता है, ठीक है। अब हमने ऐसा ही पेयर लेना है जिससे आगे हमारी फर्दर डिवीजन हो भी सके। अगर हम गलत पेयर ले लेंगे तो फिर वो नहीं होगा। +6ab + 6ab प्लस 9b स्क्वायर, ये सेम टू सेम वैसे लिख देना है। उसके बाद अब ये 2 पेयर है हमारे पास और ये 2 पेयर है, इनमें से हम कॉमन करेंगे जैसा कि हम पहले कर रहे थे, ठीक है। इनमें से अब आपने यूँ कॉमन करना, जब अब आपके पास इकट्ठे आ जाए वेरिएबल्स बी और कॉन्स्टेंट्स बी, तो तब आपने ये करना है कि पहले आप ये देखो कॉन्स्टेंट्स को कोई एक टेबल डिवाइड कर रहा है, ऑफकोर्स कर रहा है 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, ठीक है। तो एक तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद a स्क्वायर, इधर a भी है और इधर भी a है, तो हम a कॉमन कर लेंगे, ठीक है। छोटी वैल्यू a की a है तो हम a कॉमन करेंगे 2a। अब 4a स्क्वायर जब 2a पर डिवाइड होगा तो एक तो 2 2 4, दूसरा a स्क्वायर में से एक a कट जाएगा तो एक a बच जाएगा, प्लस 2 कितने ज़र 6, 2 3 ज़र 6, a से a ख़त्म और b बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 2a + 3b आ गया। उसके बाद प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेना है? यहाँ से अब दोनों कांस्टेंट्स को 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम 3 डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो 3, अब 3 2 ज़र 6, उसमें से सॉरी a भी साथ, b कॉमन लेना है, b कॉमन लेना है, a आ जाएगा यहाँ पर 2a और b खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्लस की जगह प्लस आ जाएगा और 3 3 ज़र 9 और b यहाँ से एक ख़त्म और एक बच जाएगा, ओके। इस तरह ये अब हमारे पास अंदर वाली वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब ये कि हमारा आंसर ठीक है। एक वैल्यू हमारी बाहर वाली है 2a + 3b और एक हमारी वैल्यू अंदर वाली है 2a + 3b, दोनों सेम भी आए तो कोई मसला नहीं होता। 2a + 3b इधर एंड 2a + 3b वो इस तरफ आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया है। अब एक और चीज़ है, अब हम वो करेंगे,
4a सॉरी 4a नहीं है, 4 माइनस 36 पी स्क्वायर, 4a माइनस 36 पी स्क्वायर। ये इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 7 चैप्टर की उससे रिलेटेड है। इसमें से अब क्या कॉमन करेंगे, पहले हम देखेंगे कि 4 और 36 आपस में डिवाइड होते हैं, एक टेबल पे ऑफकोर्स 4 पर होते हैं, ठीक है। तो 4 आ जाएगा कॉमन। इसके अलावा ना इसमें a कॉमन हो रहा है ना इसमें पी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो इस तरह हम करेंगे कि a आ जाएगा सिर्फ, 4 से 4 ख़त्म, 4 9 36 और पी स्क्वायर उसका वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमारा जो है ना यहाँ पर तक का प्रोसेस है। उसके बाद आगे इसमें जो है वो फॉर्मूला लगा दिया जाता है। फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला। इसमें कैसे लगाएंगे हम इसको, जो कॉमन है हो जाता है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, बाहर वाले को हम वैसे ही रहने देंगे, और ए का स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, 3p स्क्वायर मीन 9 जो है इसका जो है 9 को हमने जो है किया है, इसका स्क्वायर रूट लिया है एक किस्म का। स्क्वायर जो होता है 3 3 9 होता है ना, तो इसलिए 9 की जगह हमने 3 लिखा है, 3p स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, a की जगह 1 भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। तो इसको हमने इसका आंसर इस तरह से देना है, 1 माइनस 3p, एक p माइनस में और एक जो है वो प्लस में, 1 प्लस 3p की इसका आंसर होगा। अब स्क्वायर्स का मतलब ये है कि एक 1 हमने इधर लिया और माइनस 3p, और एक 1 हमने इधर लिया और प्लस 3p, यानी एक बार हमने इसको माइनस में देना है और एक बार हमने इसको प्लस में देना है। ये इसका आंसर है। एक दफ़ा फिर समझा दूँ प्लीज़, अगर आपको समझ ना आई हो। 4a माइनस 36 पी स्क्वायर, उसके बाद 4 यहाँ से कॉमन कर लिया, 4 से 4 ख़त्म, a आ गया, माइनस 4 9 जा 36 होता है तो वो पी स्क्वायर आ गया। उसके बाद आगे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो मैंने आपको दिखाया था, ये फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला लगा कर 4a स्क्वायर आ गया माइनस 3p स्क्वायर आ गया, और a की जगह हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस 3p स्क्वायर। तो अब ये जो a माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला है, ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसकी जगह अगर हम ये हो तो ये हम ये लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो हमने इसकी जगह इसका फॉर्मूला ये वाला a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है, 1 माइनस 3p और 1 प्लस 3p। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना प्रेस करना ना भूलें प्लीज़। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।